UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। और जिस प्रकार से मैथ्स की क्लासें चल रही थी, जैसे अभी हमने लास्ट टर्न पर जो है संख्या पद्धति को समाप्त किया था, नंबर सिस्टम को, जो कि पुलिस के UPP के एग्ज़ाम के हिसाब से, SSC GD के एग्ज़ाम के हिसाब से अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे की वैकेंसी आई है, चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी हो और चाहे वो आने वाली वैकेंसी लोको पायलट की हो या फिर आने वाली वैकेंसी NTPC की हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज आपके लिए लेकर आए हैं। तो इससे पहले हमने सरलीकरण आज शुरू करना है। इससे पहले हमने संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। उसके बहुत लेवल के क्वेश्चंस हमने किए थे, 0 to लेवल हाई तक हमने उसको सॉल्व किया था। उसके क्वेश्चंस के बाद अब हमने सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने। सरलीकरण की आज क्लास 1 है और सिंप्लीफिकेशन में आप आज जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। विद ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे जिस प्रकार से करने से आपके समय की बचत हो, और समय को जब तक आप नहीं बचाएंगे कंपटीशन को निकालना बेहद मुश्किल होता है। क्योंकि आज के दौर में वही व्यक्ति कंपटीशन में क्वालिफाई हो पाता है जो समय को सेव करके चलता है, समय को बचा के चलता है। क्योंकि एक क्वेश्चन का एवरेज 35 सेकंड्स का टाइमिंग रहता है और 35 से 40 सेकंड्स अगर आप लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इट्स बेटर फॉर यू अगर आप ऐसा कर पाते हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कम समय में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को जैसे देख रहे हैं, जिस प्रकार से दिख रहा है, अगर इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो शायद ही जल्दी हो पाएगा, बहुत समय लेगा ये जब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम आपको कैसे करते हैं जरा देखिए। यहाँ पर 1/30 लिखा हुआ है, 30 के 2 टुकड़े हमने कर लिए, 5 छंग 30 हमने इसके टुकड़े कर लिए। इसी प्रकार हम इसके भी करेंगे, 6 सत्ते 42, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42। अब एक एक के अंतर के इसके हमने फैक्टर किए। हमने इसका फैक्टर करना है और हमने इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर क्या होगा, 10 11 11 धाई 110, और इसका कितना हुआ 5 गुणे 6, 5 छंग 30। तो आपको क्या करना है, इनकी गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए गिनकर ऊपर वाले टोटल। और यहां से आप पहला नंबर लीजिए जो आपने टुकड़ा किया था, ये यहां पे लिख लिया है मैंने साफ साफ। 5 इसका पहला टुकड़ा था, इसका आखिरी टुकड़ा 11 है। 5 की और 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंजे 55, आंसर हो जाएगा आपका 6/55। मतलब कि ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं पहले नंबर के जिसमें आपके जो टुकड़े हों वो एक के अंतर में हों। ऐसे हमने आखिरी वाले का टुकड़ा किया एक के अंतर में। 5 छंग 30, 10 11 में 110, तो 5 छंग 30 और 10 11 110। यहां से 5 उठाइए, यहां से 11 उठाइए, ये हो गया 55। और इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा 6/55। इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न। सिंपलीफिकेशन में बड़ी आसान तरीके से आपको करना है, सरल करना है इसको। यहां से उठाइए 1002, नीचे आपका लिखा है इस प्रकार से, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो पर आएंगे, 1002 दूनी 2004, 2 से आप इसे काटेंगे 50 बार, और 50 यहां से इसमें से माइनस करना है। जब 50 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, आंसर हो जाएगा आपका, जिसके प्रथम स्थान पर 4 पाया जाएगा। आपको पूरा नहीं घटाना है, आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल तरीके से आप करोगे, बहुत आसानी से। देखिए आप 5 माइनस का 2 7 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1, इसके साथ आप उसको जोड़ दीजिए, 2 में से 1 माइनस करिए, 1 बचेगा प्लस का, 5 में से 1 घटाइए, 4 बचेंगे माइनस के, यहां पर 1 में से 4 जाएंगे, आपका माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, 5 और 2 7 हो गए, 6 चले गए, माइनस का 1 बचा, ये 2 है, 2 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेंगे, ये माइनस बाहर लगा पड़ा है, 1 माइनस 4 बराबर -3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले आंसर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए बहुत आसान सा प्रश्न, कितना बड़ा देखने में लग रहा है, उसी प्रकार का छोटा इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन। सिर्फ क्या करेंगे आप, बहुत आराम से देखिए, ये यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा है, फॉर्मूला लगता है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी प्लस सी क्यू बराबर माइनस का 3abc। आपको कुछ नहीं देखना है, बस याद होना चाहिए। एक उठाइए इसका 0.1, इसका उठाइए 0.2, इसका उठाइए 0.3, कर दीजिए जोड़, 3 2 5 और 1 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आंसर हो जाएगा 0.6। बहुत आसानी से करोगे, बड़े दिखने में लगेंगे, डराएंगे आपको प्रश्न। अगर आप इसका सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो शायद ही आप 5 मिनट से पहले इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। और अगर आपको बेसिक्स पता हैं, बेसिक्स अगर मालूम है कक्षा 6 तक, 6 से लेकर 10th तक के, तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर क्वेश्चन है। गुणनफल को सरल बनाने पर इसमें देखिएगा, बहुत परेशान करता है बच्चों को ये प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। और इतना परेशान करने वाला प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए आप, चंद सेकंडों में आता है। यहां से अगर आप इसको करके देखेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 में से 1 माइनस कर दीजिए 2/3, ऐसे यहाँ पर 4 एकम 4 में से 1 माइनस कर दीजिए 3/4, ऐसे यहाँ पर 5 एकम 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4/5। देखो कटने की सीरीज क्या चल रही है, ये वाली ऐसे ही कटता हुआ जाएगा, तो नीचे वाला बचेगा। यहां नीचे कौन है भाई, n, यहां 2 जिंदा बचा, यहां पर n जिंदा बचा, 2 ऊपर n नीचे, आंसर हो जाएगा 2/n। तो बहुत आसान है, अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो शायद इसका सॉल्यूशन करते करते आपको 5 मिनट लग सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में लिखें, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है, और इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट में देना है। कितना इसका आंसर आएगा आप स्किप कर लीजिए इस क्वेश्चन को अभी, और बाद में इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालें, फिर आप बताएं कि आंसर इसका कितना आएगा। जितने लोगों के आंसर इसमें कमेंट में डालेंगे फिर हम उसको देखते हैं, जिसके सही होंगे हम कमेंट पर उस पर रिप्लाई करके बताएंगे कि किसका सही है और किसका गलत है। बहुत अच्छी तरीके से करें। चलिए इस क्वेश्चन को आप ही के लिए छोड़ दिया गया है, और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिल्कुल फिर से एक ऐसा प्रश्न जिसको देखने मात्र से ही डर लग रहा है। अब देखने मात्र से आप इसको डर जाएंगे, ऐसा प्रश्न है ये, और बहुत ही आसान है, कुछ भी इस प्रश्न के अंदर नहीं है। बहुत आराम से करके देखिए। सभी में आप देखिए 999 कॉमन दिख रहा है, आप 999 को बाहर निकालेंगे। बाहर क्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पर 999 आपको दिख रहा है, और इस 999 को आप उठा करके जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 999 है, हमने मान लिए 999 नहीं 1000 है। 1000 मतलब 6000, 6000 में से आप कितने घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6000 में से 6 घटाएंगे बचेंगे 5994। 5994 सब में 1 7 2/7 3/7 4/7 5/7 है। ऊपर वाली संख्याएं जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 5 15 6 21, 7 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। आप ये ना सोचिएगा ब्रैकेट में है, ये प्लस कर दीजिए इसमें 97। आंसर नहीं है, नोटा पे आप इसको लगा दीजिए। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में भी बिल्कुल सेम है। इस प्रश्न का भी आंसर बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। इसका सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल 2 कॉपी प्रश्न है, बल्कि वो बड़ा था, ये थोड़ा और छोटा हो गया है। चलिए इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर आप पेड़ लगाते हुए चल रहे हैं, तो 1000 मीटर की दूरी में कितने पेड़ों की संख्या लग सकती है। देखिए पहला लग गया पेड़, कर दीजिए भाग 2 से 50, ये 50 पेड़ लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ तो पहले भी लग चुका है। तो यहां से लेकर और 1000 मीटर तक जब आप पेड़ लगाएंगे तो पहले 20 मीटर में 2 पेड़ों की संख्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा
51। विशेष तौर से ध्यान से करते हुए चलिए। काटने पर 50 आया, लेकिन आप ये देखिए कि पहला पेड़ आपने लगाया है और यदि सड़क के दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाने हैं, 1 मिनट भाई, दोनों ओर 20 मीटर की दूरी पर लगाने, इधर भी, तो पेड़ 51 नहीं, पेड़ लगेंगे 102। दोनों साइड बोला है उसने, इस बात को विशेष तौर से देखिए। एक साइड नहीं बोला उसने दोनों साइड बोला है। जब दोनों साइड बोलेगा तो 51 पेड़ एक साइड लगेंगे और 51 पेड़ दूसरी साइड लगेंगे। टोटल पेड़ों की संख्या 102 हो जाएगी। देखिए आंसर 50 भी दिया है, आंसर 51 भी दिया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। तो उस चक्रव्यूह में आपको नहीं फंसना है, आपको दिमाग का प्रयोग करते हुए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ही प्रश्नों के उत्तरों को लगाना है, ऑप्शन में टिक करना है। एकदम से क्वेश्चन को देखकर उसको सरल समझकर बहक ना जाएं। अगर आप बहक गए नंबर आपका चला जाएगा, नेगेटिव में भी आप नंबर अपना जो कटवा बैठेंगे। तो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगते दिखने में बड़े ही सिंपल सादा हैं, लेकिन आपके नंबर को वो काट के ले जाते हैं और आपको पेपर हॉल से घर तक की पूरी दूरी में यही लगता है कि आप तो बिल्कुल सही है, आपसे तो बढ़िया किसी ने किया ही नहीं है, आप तो बिल्कुल सही करके आए हैं। लेकिन जिस दिन आंसर शीट आती है, आंसर की आती है, और जब आप उसको देखते हैं और जब उसमें आपका आंसर वो गलत हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि यार ये तो बड़ी गलती हो गई। तो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूस लगाते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे और किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद आप सोचेंगे कि ये तो मेरा ठीक हो गया, नुकसान उठाएंगे। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए, ये सारी कमियां प्रैक्टिस सेटों से दूर होती हैं। प्रैक्टिस सेट जब तक आप नहीं लगाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बड़े आराम से करिए। ये लिखा है यहाँ पर a/b का वैल्यू 5/4। इट मीन्स a का 5 है, b का 4 है, मान है ये। यहां लगाइए आप, a का मान 5, 5 पे वर्ग 25, b का मान 4, 4 का 16, 25 और 16 41। कहां पाया जा रहा है? ऊपर 41 पाया तो इसमें जा रहा है, आंसर तो हो गया। लेकिन बटे में नीचे वाला भी सॉल्व करके देख लो। a मतलब 5 पंजे 25, b मतलब 4 चौक 16, 25 में से 16 गए, 9 बचे, आंसर तो डिसाइड हो गया। करा रहे हैं इसलिए पूरा करा रहे हैं। पेपर हॉल में होता है 41 मिलते ही क्वेश्चन पूरा स्किप कर देते, छोड़ देते, इसको टिक लगा के। क्यों करेंगे भाई हम फिर इसको आगे? 41 हमारा आ गया, 9 निकालने में क्यों 5 सेकंड और खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म नहीं करने हैं। आपको एक ऑप्शन की एक डिजिट मिल जाए, लगाइए और आगे चलिए। अगर एक जैसे अभी 41 एक दो ऑप्शन में और होता तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप उसको छोड़ के चले जाएं, या फिर आप लगा दें 41 में से कोई सा एक नहीं, तब आप पूरा करिए। जब नहीं है तो फिर तो आपको वहीं उसको करके आंसर क्लिक और चले जाना है। चलिए क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, इसकी छपाई जो हुई है वो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन पे अभी आइए। इसमें क्या करना है आपको? सिंप्लीफिकेशन का साधारण प्रश्न, सरलीकरण करना है। बहुत आसानी से आप करिए। पहले बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, और जब बोर्ड मास आपने पढ़ा है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट्स हल करते हैं, और ब्रैकेट हल करेंगे इसको तो अकेला ही हल ही हो गया, हाँ तो एक ही बचा। फिर इसके बाद इनकी गुणा करेंगे, 2 ही कम 2। इस ब्रैकेट को हल करने जा रहे हैं भाई हम। अब इस ब्रैकेट को हल करके 2 ही कम 2, यहां पर 1/3, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 3 9 कर लेते हैं सॉल्व। 1 + 2 बटे में है भाई, ये पूरा बटे में है। चलो 1 + 2 ही कम 2 + 1/3, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। अब मैं इसको आगे लिख ले रहा हूं, 3 ऊपर हो गए बटे 3 ये हो गए + 1/3, 3 3 9 और 1 10। ये जोड़ सीखो बहुत आराम से। 3 की गुणा 3 में 3 3 9, 1 जोड़ 2 10, ये हो जाएगा भाई 10 बटे में यही रहेगा जो है। ये 3 कहां जाएगा? ऊपर। 3 3 9/10। क्या ऑप्शन में है भैया कहीं 9/10? नहीं है, तो फिर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं वाला।
तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 250 को 22% तो 35% का 460%। सरलीकरण में इस प्रकार का प्रश्न वनडे एग्जाम में, चाहे वो जीडी हो चाहे वो पुलिस हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत आसानी से लिख लीजिए। पहले 250 का 22 लिखिए बटे 100 लिखिए, यहां प्लस लगाइए, 35% है, का मतलब गुणा है। भाई काटना आपको आना चाहिए, इससे कट गया। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया, 11 पंजे हो गए 55, प्लस यहां पर आइए, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, भाई 5 बचा 7 35, 7 तिया 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16। क्यों भाई? जोड़ देंगे हम, 5 और 1 6। किसके ऑप्शन में? 2 के ऑप्शन में। 2 में ऑप्शन में मिल रहा है। और चलो आगे, 1 और 5 6, 6 5 11, 11 का मतलब 1 इसमें मिल गया। या फिर आप पूरा जोड़ दो, 1 और हासिल का 1, ये हो जाएगा भैया 216। कितना हो जाएगा? 216। 216 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में अनुपात बनाना है। अभी आपको इसके बाद जब अगले चैप्टर्स आएंगे, जब आप अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, तो अनुपात समानुपात को पढ़ने में जब इस प्रकार से इनके अनुपात बनाने होते हैं, तो बहुत आसान सी ट्रिक बता रहे हैं आपको आज। बहुत आराम से लिख लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन मिलने के बाद करना क्या है, आपसे पूछा है इस अनुपात का योग क्या होगा, जोड़ना है फिर बाद में। चलिए करते हैं भाई, जोड़ लेते। ऐसा मत कर देना 6 5 11 और 3 14 हो गए ना भैया, ऑप्शन में तो है, लेकिन कह कुछ नहीं जा सकता कि क्या ये 14 ही उत्तर होगा, नहीं, कभी भी याद रखिएगा। चलिए पहले अनुपात निकालते। कभी भी नीचे होने पर अनुपात नहीं माना जाता है। अनुपात तब माना जाता है जब वो एक ही सीरीज में अंश के रूप में होता है या ऊपर होता है। हर अगर उसके साथ कुछ भी है तो वो अनुपात संपूर्ण अनुपात नहीं होता, उसको बदला जाता है। चलिए अभी मुझे इसका निकालना है। इसका निकालेंगे तो इसको ढकेंगे, 5 छंग 30, इसका निकलेगा। इसको ढकोगे तो इसका निकलेगा, 3 छंग 18। इसका ढकोगे इन दोनों की गुणा से, इसका निकलेगा। क्या समझे? आपने ये समझा, इसको अगर अनुपात निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अनुपात निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अनुपात निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका अनुपात निकालेंगे उसी को ढकेंगे, बाकी का अनुपात निकालेंगे। अब काट लो भाई, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 ढाई 30, ये आ गए। जोड़ो, 10 और 6 16 और 5 21। आंसर कौन सा होगा? गलती मत करना इनको जोड़कर कि 6 5 11 और 3 14, ओ बल्ले बल्ले हो गई, नहीं होगी भाई, मुश्किल हो जाएगी। जब तक इस प्रकार से अनुपात नहीं बदलेंगे, आंसर संपूर्ण अनुपात में नहीं होगा, आंसर लगेगा 21। तो कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे एक सीक्वेंस की तरह से, तो फिर ये आंसर इसके साथ जो बनेंगे, देखिए कभी भी याद रखिए, इस प्रकार के सवालों में हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन बहुत बड़े होते हैं, तो सॉल्यूशन ना करके आप इस सवालों में एक बार ही इनको ऑप्शन से उठाकर जरूर करके देखें, और ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होती। चलो चेक करते हैं। 1 रखेंगे यहां पर, 2 ही हो जाएगा, 4 चौक 16, माइनस बचेगा, अनुपात नहीं आना चाहिए। 5 पंजे 25 दूनी 50, 7 सत्ते 49, पंजे बड़ा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 1 नहीं बनेगा। आगे चलिए, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 और 5 3 तिया 9 पंजे 45, 50 में से 45 गए, 5 बचे। चलिए 5 बचे, यहां पर कर दीजिए दोनों की गुणा, 5 तिया 15, 15 हो जाएगा भाई। 5 कम 5, 5 तिया 15 आ गया ये वाला। तो इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन से उठा के, सॉल्यूशन थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप अनुपात से, इस अनुपात से ये सीरीज संतुष्ट हो जानी चाहिए, और सीरीज संतुष्ट के लिए आप इनको रख रख के देखेंगे, सीरीज संतुष्ट हो जाएगी तो आपका आंसर मान लिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यक्ति के पास 480 इस प्रकार से है कि 1 रुपया के नोट है, 5 रुपया के नोट है और 10 रुपया के नोट, बहुत आता है प्रश्न। और नोटों की समान संख्या है, मतलब जितने भी नोट हैं सब बराबर बराबर हैं। एक के नोट अगर मान के चलो 10 है तो 10 ही हैं सब, 10 ही 1 के हैं, 10 ही 5 के हैं, 10 ही 10 के हैं। अगर 20 है 1 रुपए के नोट तो 20 ही 5 के हैं, 20 ही 10 के, ऐसे करके समान बोला गया। करना क्या है आपको, इनको जोड़िए, 10 5 15 और 1 16, 16 समान नोट जब होने पर आपने इनको जोड़ दिया, इसको भाग कर दीजिए, 16 तिया 48, 30 रुपए का एक नोट आ गया। 1 रुपए के 30 नोट हैं तो 5 रुपए के भी कितने होंगे, क्योंकि नोट समान है तो 30 ही होंगे। चलो भाई 10 रुपए के भी कितने नोट होंगे, क्योंकि समान है तो वो भी 30 होंगे। चलो भाई अब क्या जोड़े इनको, और जोड़ेंगे तो आंसर होगा 90। यानी कि कुल नोटों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 90 नोटों की संख्या कुल हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 टेबल के मूल्यों के बराबर है। यदि 15 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 4000 है तो 12 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य क्या होगा। आप 1 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य निकाल लीजिए। चलिए रेशियो से देख लेते हैं। 10 कुर्सी की जगह लिख देते हैं चेयर बराबर, 4 टेबल की जगह लिख देते हैं टी। चेयर और टेबल का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4/10, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये चेयर और टेबल का रेशियो हो गया। यहां पर लगाइए 15 कुर्सी हैं, 2 टेबल हैं, 15 दूनी 30, 2 पंजे 10, कितने के बराबर है, 15 कुर्सी और 2 टेबल कितने के बराबर हैं भाई। चलिए रख दीजिए, लेकिन 1 मिनट इसको थोड़ा सा और थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं। इस तरीके से ना करके थोड़ा और शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं भाई। लिख लीजिए 10 चेयर और बराबर में 4 टेबल हैं तो ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम बदलकर ऐसे लिख लेते हैं, 4 टेबल बराबर 0। इधर वाले में देखिए 15 चेयर हैं और 2 टेबल हैं जिनका मूल्य कितना है भाई 4000 रुपये। आप सॉल्व करिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पूरे में 2 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 15 30 और 2 दूनी 4, ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ बचेंगे 30 और 10 ये 40, 40 चेयर बराबर 4 दूनी 8000, काटिए भाई, 4 दूनी 8। एक चेयर का मूल्य कितने रुपया, 200 रुपया आ गया। चेयर कितनी पूछी गई है, 12, 12 दूनी 2400 रुपए तो हो गए कुर्सियों के। अच्छा टेबल कितनी है, 3। एक बात जरा सोच के देखिए कि 10 चेयर और 4 टेबल का मूल्य जब बराबर है तो चेयर की जगह 200 रख देंगे तो 2000 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 500 रुपया हो जाएगा। चेक कर लो भाई, देखो यहां पर करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा करके इसे देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसको करना है। चलिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। रख लीजिए 10 चेयर मतलब 200 रुपए की बराबर 4 टी, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, 5 ही कम 500, 500 रुपए की आ गई टेबल और चेयर आ गई 200 रुपए की। कितनी पूछी हैं आपसे, साफ करके देखते हैं कितनी पूछी है, 12। 12 कुर्सी 200 रुपए के हिसाब से 12 दूनी 2400 रुपए की। चलिए 3 टेबल 500 के हिसाब से 5 तिया 1500 रुपए की। हमें कितना मूल्य देना होगा, 3900 रुपए। कितने देने होंगे भैया, 3000। कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है और इस प्रकार के कैलकुलेशन के साइज में थोड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती है, लेकिन आप उसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। 17 क्वेश्चन हमने आज किए, ये सिंप्लीफिकेशन के हैं। क्लास 2, ये क्लास 1 आपकी कंप्लीट हुई है सरलीकरण की। और कंटिन्यूस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए और आपको लगा कि ऐसे क्वेश्चंस करने से या कुछ बड़े बड़े जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनको आप जल्दी कर पाओगे, समय रहते कर पाओगे, समय बचा के कर पाओगे, तो जरा भी अच्छी लगी हो क्लास तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक
ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी सगे संबंधी का इस क्लास से फ़ायदा हो सकता है तो उसको शेयर ज़रूर करें। और जो भी कमेंट आप करें, जो भी सुझाव हमें दें, अभी शुरुआती दौर है हमारा, हमें लगता नहीं है कि इस प्रकार की क्लासेस बनाने में कुछ गलतियां ना हो रही हों। गलतियां जरूर हुई होंगी तो आप कमेंट में लिखकर उन गलतियों को जरूर बताएं। कमेंट जिस प्रकार का भी आपका आए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि किस प्रकार की कोई सुधार जो आपके अकॉर्डिंग हमारे द्वारा किया जा सकता है, तो हम उसको जरूर करेंगे। तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।